अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना। ठीक है, बेसिकली इस रिएक्शन में हम ये मेटाबॉलिक पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में। ग्लूकोज तब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जब हमारे पास जो सेल्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन हो और माइटोकॉन्ड्रिया हो। ठीक है, उनके पास पायरुवेट बनता है जिसको हम इनको जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब अगर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए लैक्टेट में तो हम उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, चलो ये डन हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? जिसमें हम ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर हम ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज में। लैक्टेट में या लैक्टोज में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि हमारे पास उन सेल्स के पास ऑक्सीजन की बहुत कम क्वांटिटी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, पहले हमें ये लिपिड कोड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है। बेसिकली ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये पूरा स्टेप हो रहा होता है साइटोसोल में, क्योंकि जो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं ना सारे ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म करने के लिए वो साइटोसोल में होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती कैसे है। फॉर एग्जांपल हमने फूड के थ्रू हमने फूड खाया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या अमाइनो एसिड हमने लिया बॉडी के अंदर, उसको हमने फिर उसकी ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। वो जीआईटी के पास होता हुआ, जीआईटी ट्रैक के थ्रू पास होता हुआ अब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ तो हम उसको कहाँ पे लेके आ गए? सेल के अंदर, ताकि हम उसकी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवा सकें, ताकि हमें बेसिक जो इसका मैकेनिज्म होता है वो एटीपी प्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, एक एटीपी की फॉर्मेशन, क्योंकि जो बॉडी हमारी है वो ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, कार्बोहाइड्रेट को जो भी हम फूड लेते हैं वो उसको नहीं पता कि ये इसके लिए क्या करना है हमने। तो बॉडी क्या करती है? डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे करती है। मेटाबॉलिक पाथवे वो रिएक्शंस होते हैं जो बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं ताकि हमें एटीपी मिल सके। तो ग्लाइकोलिसिस इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे जो बॉडी के अंदर होता है ताकि हमें एटीपी मिल सके, ताकि एटीपी डिफरेंट एनर्जी के तौर पे यूज़ होता है हमारी बॉडी में, काम करने के लिए, मसल्स को मूव करवाने के लिए। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है एटीपी। चलें ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज आ गया सेल के अंदर, और मैंने बताया कि सेल के अंदर ग्लूकोज आता है तो लिपिड कोड के अंदर बहुत अच्छा तरीके से बताया गया कि ग्लूकोज जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोलर होता है, एक ये बात, और दूसरा एक बहुत बड़ा होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना हमारी वो नॉन पोलर है, हमें पता है कि लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है तो इस तरह पास नहीं हो सकता, तो इसलिए डिफरेंट ट्रांसपोर्टर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है तो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू पहले हम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। पहले हमारे पास जो ग्लूकोज था उसका एक मॉलिक्यूल था, उसके जो 6 नंबर है ना, ग्लूकोज इज एक्चुअली 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके हम 6 नंबर पे ना हम फॉस्फेट लगा देते हैं, और ये फॉस्फेट कहाँ से आता है? हम एटीपी से लेते हैं और उसको एडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ से एक फॉस्फेट निकाल लेते हैं। ठीक है, जो एंजाइम ये फंक्शन परफॉर्म करता है ये स्टेप 1 रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो जब ये एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो हम एक फॉस्फेट लगा देते हैं इसके ऊपर, और जो एंजाइम ये परफॉर्म कर रहा होता है वो बेसिकली 2 एंजाइम लिपिड कोड में बताए हुए हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, जो हेक्सोकाइनेज की प्रॉपर्टीज़ लिपिड कोड में बताई हुई हैं वो ये हैं कि जो हेक्सोकाइनेज है वो ऑल टिश्यूज़ के पास होता है। ठीक है, और जो इसकी केएम वैल्यू है, केएम वैल्यू का मतलब कि उसको हम कितनी एंजाइम दें कि वो जल्दी सैचुरेट हो जाए, वो रिएक्शन को परफॉर्म कर ले। जो इसकी केएम वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह जो जिसकी एफिनिटी है टुवर्ड द सबस्ट्रेट वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हेक्सोकाइनेज थोड़े से भी अगर एंजाइम्स को यूज़ करे या थोड़े से भी क्वांटिटी एंजाइम्स की